हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन है आपके पास 173 से लेके 182 या 83 तक के क्वेश्चन जो एचपी जीके के क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको बता दूं ये आपका 490 पोस्ट कोड का पेपर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। पहला क्वेश्चन है छनक छम हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो बात की जाए छनक छम, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी किया गया है, लाहौल स्पीति का। अब बात आती है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में और कौन कौन से नृत्य है, लोक नृत्य। एक तो मुखौटा आपने ध्यान में रखना है, सांद अथवा सांबो सांबो को ध्यान में रखना है। लादर माँ एक बूढ़े राजा के द्वारा किया गया नृत्य होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एक काला टोप होता है, एक लाल चीता नृत्य है और एक सुंटो और छनक छम तो हमने देख लिया। छनक छम या छनक छाम ये सब क्या है, लाहौल स्पीति के क्या है दोस्तों, लोक नृत्य है। अब बात की जाए आपके साथ किन्नौर की। किन्नौर से हम देखेंगे तो किन्नौर में सबसे मोस्ट है कयोंग और वांगकयांग। एक तो वायांगछू और दानव नृत्य, ये चार नृत्य किन्नौर से मोस्ट है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल्लू की बात की जाए तो बसारी और कार्थी यहाँ के लोक नृत्य है। चंबा की बात की जाए तो झांझर, झांकी, दांगी, सिकरी, नुआला और डागी। नुआला को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है। नुआला किस डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश से। आगे क्वेश्चन है आपके पास 174, महाराणा प्रताप बांध निम्न का दूसरा नाम है। तो महाराणा प्रताप सागर बांध किसका दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पौंग बांध का नाम क्या है, महाराणा प्रताप बांध सागर बांध। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब बात की जाए थोड़ा इसके एक्सप्लेन की, तो ये देहरा कांगड़ा में स्थित है। पौंग बांध की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, देहरा कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, अब बात की जाती है कि ये किस नदी के ऊपर बना है। तो इसकी बात की जाए तो ये ब्यास नदी के ऊपर बना है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 42 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। साथ में और क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से और क्या ध्यान में रखना है आपने। एक तो आपने यहाँ से ये ध्यान रखना है कि 1960 में ये बना था और 1983 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1994 में क्या हुआ, ये राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि घोषित किया गया और 2002 में ये रामसर साइट घोषित किया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब बात की जाती है आपके साथ भाखड़ा बांध की। भाखड़ा बांध की बात की जाए तो 1963 में ये बनकर तैयार हुआ, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऊंचाई की बात की जाए तो 226 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, और बात की जाए कब बनना शुरू हुआ। भाखड़ा बांध की बात की जाए तो 1948 में निर्माण शुरू हुआ इसका और बनकर तैयार हुआ 1963 में, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके पास, और जो भाखड़ा बांध है इन्हीं इसी के ऊपर ही गोबिंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यहाँ से आपने ध्यान रखना है। आगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका बताइए कि कोल बांध कहाँ पर है। ठीक है, कब बना, किसके द्वारा निर्मित है, कौन सी एजेंसी है, पूरा एक्सप्लेन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे है 175, वर्ष 1942 में हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य में पजौटा मतलब कि पजौता आंदोलन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू शुरू हुआ। इस ने जो आंदोलन के प्रसिद्ध नेता कौन थे, तो ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में, वैद सूरत सिंह को आपने ध्यान में रखना है।
आगे है आपके पास साच दर्रा। साच का दर्रा हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में स्थित है? साच की बात की जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका पांगी चंबा हो जाएगा। चंबा में है साच दर्रा। ठीक है। चंबा के और कौन कौन से दर्रे हैं? एक वसोदन, पादरी, धराटी और खिलाद दर्रे को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। साच चंबा की पांगी घाटी में स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात की जाए कुंजुम दर्रे को आपने ध्यान में रखना है। टेम्पो, ललूनी और रोहतांग, यहाँ से आपने ये ध्यान में रखना है। किन्नौर की बात की जाए तो शिवलिंग दर्रा को आपने ध्यान में रखना है। आगे है बैनगंगा। बैनगंगा मतलब बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है। तो बाणगंगा की बात की जाए दोस्तों, ये दोस्तों ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर की में। अब बात की जाए ब्यास की और कौन कौन सी है? पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, मनालसू है और सुजोन है और देहर। ये क्या है? ब्यास की सहायक नदियां हैं। रावी की बात की जाए इसकी है बैरा है, तंतकरी है, तंडा है, साहो है और चिरंजीन है, नाला है। ये क्या है? रावी की सहायक नदी है। सतलुज की बात की जाए रोपा है, ताउती है और मुलगांव है, रूपी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। चिनाब की बात की जाए चंद्रा और भागा इसकी सहायक नदियां हैं। चंद्रा और भागा ये किसकी है? चिनाब की सहायक नदियां हैं। आगे है 178 क्वेश्चन आपके पास। रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रिवाल्सर झील की बात की जाए दोस्तों तो ये दोस्तों मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिवाल्सर झील मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे तैरते हुए 7 टापुओं का समूह भी कहा जाता है। या तैरते हुए 7 टापुओं वाली जीव कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। पद्म संभव की आत्मा का वास है इस झील में। ठीक है। और इन्हीं के जन्म के ऊपर छ छछ छछसू मेला होता है। छेत्सू मेला होता है इन्हीं के जन्म के ऊपर। पद्म संभव के जन्म के ऊपर छेत्सू मेला होता है। यह झील हिंदू, सिख, बौद्ध 3 धर्मों के लोगों का एक तीर्थ स्थल है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। मंडी की बात की जाए तो और कौन कौन सी लेक है देख लेते हैं एक बार। एक तो है कुमारबाहा। कुमारबाहा। ठीक है। और और है परासर। परासर झील है। और है रिवाल्सर। कामरू नाग को आपने ध्यान में रखना है। कामरू नाग ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। और कुंत भयो कुंत भयोग ये भी आपने ध्यान में रखना है। कुंत भयोग ये भी आपने ध्यान में रखना है। और एक काला सर है और एक सुखसार है। काला सर और सुखसार ये क्या है? मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। कौन कौन सी? कुमारबाहा है, परासर है, कामरूनाग है, कुंत भयोग है, कालासर है और सुखसार। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। सिरमौर की बात की जाए रेणुका और सुकेती। सुकेती जीवाश्म फॉसिल पार्क जो पार्क है ये आपने ध्यान में रखना है। जीवाश्म पार्क है जो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल्लू की बात की जाए तो मंतलाई, देवरी, भृगु और सरयोलसर ये मोस्ट है, यहाँ से ये ध्यान में रखनी है। बिलासपुर की बात की जाए तो गोविंद सागर लेक्स है मानव निर्मित, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 179 की बात की जाए तो इसमें क्या पूछा गया है? कितने राशि राज्यों का विलय केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश में कर इसे पार्ट सी स्टेट राज्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पार्ट सी कब बना? तो 1951 में बना। कब तक रहा? 1956 तक रहा। ठीक है। 56 से लेके आपका 1971 तक क्या रहा? ये यूनियन टेरिटरी रहा। ये यूनियन टेरिटरी रहा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1948 में ये आयुक्त प्रांत था, मुख्य आयुक्त प्रांत था। मुख्य आयुक्त प्रांत। ठीक है। 15 अप्रैल ये अपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे है 180 लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है। इसमें क्वेश्चन है नलवारी मेला। नलवारी मेले के बारे में काफी बार पूछा जाता है। तो इसका नलवारी मेले की मुख्य लाक्षणिकता विशिष्टता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए बैलों की जोड़ी की पूजा की जाती है। नलवाड़ी के मेले की बात की जाए तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। 1899 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया। अब डब्ल्यू गोल्डस्टीन की बात की जाए ये शिमला
हिल स्टेट के अधीक्षक थे। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उस समय कलहूर के राजा थे अमरचंद, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। लहूनू मैदान में ये लगता है और मार्च माह में लगता है और पशुओं से संबंधित ये मेला है। बैलों की जोड़ी की पूजा इसमें की जाती है। आगे है, नए वर्ष को मनाने के अवसर पर निम्न में से कौन सा त्योहार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका, नए वर्ष की बात की गई है तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, लोसर सोना नृत्य, ठीक है, या लोसर त्योहार। लोसर नृत्य किया जाता है, ये तिब्बती लोग करते हैं। नए साल के ऊपर उपरांत ये नृत्य किया जाता है। सांद की बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति में किया जाता है। फसल की कटाई के समय इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। आगे है, बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? बाबा बालकनाथ की बात की जाए, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हमीरपुर के देवसिद्ध में ये मंदिर स्थित है। और हमीरपुर की बात की जाए, गौरी शंकर का मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है, गुसोता मंदिर है, नरदेश्वर मंदिर है और चामुंडा मंदिर है। ये क्या है? बिलासपुर के प्रमुख मंदिर है। हमीरपुर के मंदिर है दोस्तों। और बिलासपुर की बात की जाए तो नैना देवी है, गोपाल जी है और देव भाटी है। बिलासपुर के कौन कौन से हैं? नैना देवी, गोपाल जी, देव भाटी, ये मोस्ट है, ठीक है। देव भाटी ब्रह्मपुत्र में है, ठीक है। चंबा की बात की जाए, मणि महेश मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर है, लक्ष्मणा देवी का मंदिर है, हर राय मंदिर है, ये मोस्ट है चंबा से। कांगड़ा की बात की जाए, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से आपने क्या ध्यान में रखना है, अकबर ने यहाँ पर छत्र चढ़ाया था और महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे गुबंद बनाया था। जो इसके ऊपर गुबंद है, मंदिर के ऊपर इस तरह का गुबंद होता है, गुबंद, और इस तरह का गुबंद होता है जो, वो किसने चढ़ाया है? महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया है, ठीक है, बनाया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ब्रजेश्वरी की बात की जाए, ये भी आपका कांगड़ा में है। मसरूर रॉक का टेम्पल कांगड़ा में है, ठीक है, 15 मंदिरों का समूह है। प्रथम मंदिर की बात की जाए, ठाकुर का गुरुद्वारा इसका प्रथम मंदिर है, ठीक है। इसमें किस किस के मंदिर है और किस समय पल्लव राजा नरसिंह के समय शिलाओं को काटने का कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। और दंती दुर्ग जो थे आपके राष्ट्रकूट थे, उनके समय में इसका मंदिर को पूरा किया गया था, ठीक है। बैजनाथ की बात की जाए तो दोस्तों, बैजनाथ मंदिर कांगड़ा में है, भागसूनाथ मंदिर कांगड़ा में है, ब्रिजराज बिहारी मंदिर भी कांगड़ा में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कांगड़ा में है। तो ये हो गया दोस्तों कुछ HPGK के क्वेश्चन जो जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।